जल दिवस मनाया जाता है? 17 फरवरी, 11 फरवरी को, 22 मार्च या 8 जून को? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला को एक बाघ शिशु के पौधे व शिक्षक को माली किसने कहा? रूसो ने, जॉन डीवी साहब ने, मारिया मांटेसी ने या फ्रोवेल साहब ने? तो किसने कहा है पाठशाला को एक बाघ शिशु को पौधे व शिक्षकों को माली? किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है फ्रोवेल साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। ये आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार विवेकानंद साहब हैं, राधा कृष्णा साहब है, गिजू भाई हैं या रूसो हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी पेपरों में आया है, कई बार आया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है दीवा स्वप्न। ठीक है, तो ये लिखा है आपके गिजू भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घर पर जाने वाली शिक्षा कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? ये आपकी जो शिक्षा होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा, ठीक। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा होती है, और तीसरी जो होती है ये गैर औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा होती है। ये 3 प्रकार की शिक्षाएं होती है। औपचारिक शिक्षा एक फिक्स इसका समय होता है, फिक्स स्थान होता है, जैसे आपका विद्यालय होगा, आपका लाइब्रेरी होगा। अनौपचारिक शिक्षा जो हम घर में सीखते हैं, पास पड़ोस में सीखते हैं, खेल में सीखते हैं, ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। और दूरस्थ शिक्षा जैसे डिस्टेंस लर्निंग होता है, ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, या इग्नू हो गया, ये सब सारे डिस्टेंस लर्निंग के हो जाते हैं। तो घर पर कौन सी शिक्षा दी जाती है? घर पे दी जाती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे अनौपचारिक शिक्षा ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है? प्लेटो का स्टेटमेंट है, अरस्तु का है, रूसो का या फ्रोवेल साहब का? तो प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथ में खराब हो जाती है, ये स्टेटमेंट है आपका रूसो साहब का। इसलिए उन्होंने क्या कहा, रूसो साहब कहते हैं कि जो शिक्षा है ये प्राकृतिक वातावरण में देने चाहिए, प्राकृतिक वातावरण में देना चाहिए। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3rd के साथ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन की प्रमुख शिक्षा मानी जाती है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या प्रयोजनवाद? तो ये आपकी प्रकृतिवाद की मानी जाती है। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की विधि है? तो ये किसकी है? प्रकृतिवाद की है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन कौन सा है? प्रकृति, ये आपका 2nd ऑप्शन हो जाएगा प्रकृतिवाद, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के दर्शन का आधारित है? प्रकृतिवाद पे, आदर्शवाद पे, यथार्थवाद पे या सांख्य दर्शन पे? तो ये किस पे आधारित है? ये आधारित है आपका प्रकृतिवाद पे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या करते हैं? उपयुक्त में से सभी। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? ये आपकी प्राथमिक स्तर, माध्यमिक, उच्च या उपरोक्त सभी। तो ये किससे संबंधित है? ये आपके प्राथमिक स्तर से संबंधित है, प्राथमिक स्तर, ठीक। तो हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। ये मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है प्राथमिक स्तर पे।
और उच्च शिक्षा के केंद्र जो क्या होते हैं मुस्लिम शिक्षा के, वो होते हैं मदरसे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण में, उद्देश्य पाठ्यक्रम या बालक में? तो किस में है सबसे ज़्यादा? ये आपका उद्देश्य में है, इसका योगदान सबसे ज़्यादा किस में है? उद्देश्य में। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। एक द्विमुखी प्रक्रिया, यह कथन किसका? एडम्स का है, जेम्स का, ड्यूवी साहब का, फ्रोबेल या सुकरात का? तो ये कथन है आपकी एडम्स साहब का। ये कहते हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है? एक छात्र होता है, सबसे ज़रूरी क्या होता है? छात्र होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका टीचर। ये दोनों पे ही निर्भर करता है। यदि कुछ छात्र सिखा रहा है तो शिक्षक भी छात्र से कुछ सीख रहा है। ये 2 वे प्रोसेस होता है, 1 वे होता ही नहीं। जब छात्र आपको कुछ सिखाएगा या टीचर आपको कुछ सिखाएगा तो ये बोथ प्रोसेस है, एक वे में नहीं होगा। छात्र कुछ सीखेगा भी और छात्र कुछ सिखाएगा भी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल प्रवेश का संस्कार था। उपनयन, उपसंपदा, प्रवज्जा या समावर्तन? तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसका सब जो संस्कार था ये कौन था? ये था उपनयन संस्कार। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 1 के साथ। ठीक है, ये समावर्तन संस्कार ये भी है, मगर ये क्या भाई, ये 12 वर्ष का जब अध्ययन करते हैं आप गुरुकुल में, जब वहाँ से गुरुकुल छोड़ना होता है तब होता है समावर्तन संस्कार। वे वैदिक कालीन ये भी संस्कार ही है। प्रवज्जा संस्कार ये आपके बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? निर्वाण प्राप्त करना ये तो है ही है, अष्टांग योग का पालन करना ये भी है, और दुखों का विनाश करना ये भी है, कर्म कांड की प्रधानता ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म कांडों पे प्रधानता बौद्धकालीन शिक्षा में बिल्कुल नहीं थी। वो कर्म कांड पे विश्वास बिल्कुल नहीं रखते थे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि पूछ रखा उद्देश्य नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या अप्रत्यक्ष शिक्षा? तो विद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती है? विद्यालय में शिक्षा का समय क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये आता है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा ये आपका घर परिवार से मिलता है। घर परिवार, समाज और विद्यालय। विद्यालय से शिक्षा औपचारिक हो जाएगी। घर परिवार, समाज से, खेल के मैदान से जो बच्चा सीखता है जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता वो अनौपचारिक होता है। और निरौपचारिक जो डिस्टेंस लर्निंग होता है वो होता है। आइए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव की अंतर्जातीय पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसका कथन है? काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है ये बहुत फेमस कथन है। तो ये कथन किसका? प्लेटो का है, हार्न का है, हेंडरसन का है, विवेकानंद साहब का है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ कि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? रूसो साहब की, जॉन डीवी, प्लेटो या फ्रोबेल साहब की? तो एमिल पुस्तक ये रूसो साहब की रचना है, ये उनकी पुस्तक है। ये प्रकृतवादी विचारधारा के थे। ये प्रकृतवादी विचारधारा के थे। इनका मानना था कि बच्चों को बाहरी दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को प्राकृतिक माहौल में शिक्षा देनी चाहिए, समाज से दूर होकर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार, व्यक्ति, विद्यालय या सामाजिक संस्था है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सबसे छोटा क्या होता है? परिवार होता है। ठीक, सामाजिक इकाई पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ये आपका परिवार हो जाएगा।
हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई दरस से, कुतुब से, दर्शन से या देश से देश से। तो मदरसा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये किससे हुई है? ये दरस से हुई है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? सबसे पहले मुदालिया आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी या सैंडल। ये तो स्वतंत्र भारत का नहीं था, यह स्वतंत्र भारत से पहले का था। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। इसको एक क्या कहते हैं? राधा कृष्णन आयोग। ये आपका आया था 1948 में। ये बेसिकली जो इसका फोकस था ये हायर एजुकेशन था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कथन, बाल देवो भव किसका कथन है? विवेकानंद साहब का, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजू भाई का, महात्मा गांधी का। तो किसका कथन है? ये आपका गिजू भाई का है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, बाल देवो भव। ये कथन किसका है? किंडरगार्टन से अभिप्राय क्या है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थान, बाल उद्यान या बच्चों का कमरा। तो क्या हो जाएगा? किंडरगार्टन से अभिप्राय बाल उद्यान। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिजू भाई शिक्षा को मानते थे पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित? तो क्या मानते थे? वो मानते थे बाल केंद्रित। तो हम लोग चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, महिला सामाख्या योजना कब लागू हुई? 1992 में, 1995, 1988, 1989। तो ये लागू हुई थी आपकी 1989। तो हम लोग चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, मूल्य वो है जो मानव इच्छाओं को तुष्टि कर सके, या कथन किसका है? पार्सन्स का है, कान्हे का है, महात्मा गांधी जी का है या अर्बन साहब का है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है अर्बन साहब का। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ, अर्बन। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ ईंधन है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, कोयला है या प्राकृतिक गैस है? तो स्वच्छ ईंधन क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 23। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है अनुच्छेद 21 क के तहत। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्म अनुभूति है, आत्म अभिव्यक्ति है, बालक और सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो क्या होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आत्म अनुभूति। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, प्राकृतवाद किस प्राकृत अनुशासन की बात करता है? भावात्मक, मुक्तात्मक, मुक्त्यात्मक या दमनात्मक या सामाजिक? तो किस अनुशासन की बात करता है? जो प्राकृतवाद है यह बात करता है
मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। ये हो गया आपका मुक्त्यात्मक अनुशासन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? एडम्स का है, कम्युनिस का है, जॉन डीवी साहब का है या रॉस का है? तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? शिक्षक होता है, छात्र होता है और पाठचर्या होती है। तो ये कथन है आपके डीवी साहब का। तो हम लोग चले जाएंगे जॉन डीवी थर्ड ऑप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि है बाल, उद्यान, हस्तकला या फिल्म या प्रोजेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? तो ये आपका हो जाएगा किंडर गार्डन। इन्होंने क्या किया है? किंडर गार्डन का। ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? किंडर और गार्डन। अखिल भारतीय वर्धा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ये 23 अक्टूबर 1937 में हुआ था, 23 मई 1937 में हुआ था, 15 अगस्त 1937 में हुआ था या 14 अगस्त 1936 में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 23 अक्टूबर 1937। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, 23 अक्टूबर 1937। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर जी? तो कौन थे उस समय? ये थे आपके राजीव गांधी जी। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था। ये जो फेमस कथन है ये किसका है? सीले का है, वार्ड का है, अब्राहम लिंकन का है या गांधी जी का है? तो ये कथन किसका है? काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। ये है अब्राहम लिंकन साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 11 जून को या 6 जून को? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? 45 में है, 46 में, 27 में या 44? तो किस अनुच्छेद में? ये है आपका अनुच्छेद 45 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन 45। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त कथन किसका है? अरस्तु का है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है या महात्मा गांधी जी का है? तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये आपके स्वामी विवेकानंद साहब का है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा की मूल सहयोगी संगठन है? यूनेस्को है, WHO है, यूनिडो है या यूनिसेफ है? तो कौन है जनसंख्या शिक्षा का सहयोगी संगठन? ये आपका है यूनेस्को। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? गांधी जी है, गिजू भाई, राधा कृष्णन साहब है या रविन्द्रनाथ टैगोर जी?
कौन है ये गीजू भाई हैं, तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, पाली भाषा शिक्षा के माध्यम से किसकी थी? वैदिक शिक्षा का, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा की। तो ये किसका माध्यम था? ये थे बौद्ध शिक्षा का। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, उपरोक्त सभी से। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन पे चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति के अंदर स्फुटित होती है यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? फ्रोबेल का है, रूसो का है, मॉन्टेसरी का है, प्लेटो साहब का है। तो ये कथन है आपके रूसो साहब का। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? मैकाले है, हंटर है, ग्रांट है या वुड है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। दिवास्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गीजू भाई हैं, स्वामी विवेकानंद साहब हैं, महात्मा गांधी जी हैं या सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं? तो ये पुस्तक है दिवास्वप्न। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गीजू भाई। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को मिला है, उर्दू को मिला है, अंग्रेजी को या फारसी को मिला है? तो संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ये मिला है आपकी अपनी हिंदी भाषा को। इसे ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं? पत्राचार शिक्षा को, दूरस्थ शिक्षा को, स्वतंत्र अध्ययन को या उपयुक्त सभी को? तो दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं? तो ये सारे ऑप्शन दूरवर्ती शिक्षा के ही हैं, सारे विकल्प दूरवर्ती शिक्षा के हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प द के साथ, डी के साथ, डी फोर्थ ऑप्शन के साथ, उपयुक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा का द्विमुख प्रक्रिया या शिक्षा का द्विमुखी सिद्धांत किसने दिया है? द्विमुख प्रक्रिया या द्विमुखी सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी साहब ने यह त्रिमुखी सिद्धांत दिया है, एडम्स साहब ने, फ्रोबेल साहब ने या सुकरात साहब ने? तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया है आपका, तो ये सिद्धांत है एडम साहब का। तो हम चले जाएंगे विकल्प ब के साथ, जिसमें दो मुख्य सिद्धांत कौन सा है? एक तो आपका स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक, और दूसरा आपका हो जाएगा टीचर, शिक्षक। ठीक, तो ये आपका द्विमुखी प्रक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन साहब का, सीले साहब का, या आपका ब्राइट साहब का, महात्मा गांधी जी का? किसका है सिद्धांत? तो ये काफ़ी फेमस कोट है और ये है आपके अब्राहम लिंकन साहब का। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? डीवी साहब का, अरस्तु का, एडम्स का, सुकरात का? तो ये है आपका त्रिमुखी प्रक्रिया, ये आपके जॉन डीवी साहब का सिद्धांत है। इन्होंने कहा, स्टूडेंट की बात की, इन्होंने कहा स्टूडेंट, और फिर टीचर, टीचर हो गए, और फिर आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस हो गया। ठीक है,
तो ये इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया की बात की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण या सामग्रिक विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना भी होता है, मानसिक विकास करना, संवेगात्मक विकास भी करना होता है, ठीक है। इसी तरह सामाजिक विकास भी करना होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास हो। तो इसके लिए हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, ऑप्शन 100। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? इसके प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात साहब है, प्लेटो साहब है, अरस्तु साहब है या प्रोवेल साहब है? तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, इसके जनक हैं ये आपके। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, सुकरात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या लेखन कला। तो क्या रोचक बनाती है? यह बनाती है जो शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां होती है, ठीक है। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, 100 के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो साहब से, महात्मा बुद्ध से, टैगोर साहब से या महात्मा गांधी से? तो ये बुनियादी शिक्षा है, ये किससे संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। संख्या यांत्रिक साधन है, टेलीविज़न है या टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है या उपरोक्त सभी हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हम चले जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ, उपरोक्त सभी के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता निरक्षरता गंभीर समस्या है। ये बालिकाओं की, प्रौढ़ों की, दिव्यांगों की या बालकों की, ये किसकी है गंभीर समस्या? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बालिकाओं की। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमताशीलता उदाहरण किसका है? व्यक्तिक मूल्य का, सामाजिक मूल्य का या फिर इनमें से कोई नहीं या मानव मूल्य का है? तो किसका हो जाएगा? ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा और फोर्थ नॉन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मानव मूल्य का। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे मानव मूल्य। ये किसका है? ये है आपका मानव मूल्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय क्या है? ज्ञान से, विद्या से, बोध तथा विनय से या उपरोक्त सभी से? तो किससे है? ये है उपरोक्त सभी से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। अगला प्रश्न, बौद्धकालिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति, बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निर्वाण की प्राप्ति। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, शिक्षा में परियोजनवाद के जन्मदाता हैं जेम्स हैं, रूसो, महात्मा गांधी या टैगोर साहब हैं? तो कौन है? ये आपके विलियम जेम्स हैं। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ।
अगला प्रश्न, शिक्षा सर्वोपरि शिक्षा वह है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये किसका कथन है? गांधी जी का है, टैगोर साहब का है, या गिजू भाई का है, जवाहरलाल नेहरू का है? तो ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न है, गिजू भाई ने बालकों को संज्ञा दी, किसकी संज्ञा दी? बाल देवो हो, बालक ही भावी नागरिक है, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। तो उनका कौन सा स्टेटमेंट है? उनका स्टेटमेंट है बाल देवो भव। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धतियों को विभाजित कीजिए। मॉन्टेसरी, फॉवेल, डाल्टन या रूसो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉन्टेसरी। ए ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। किसने विभाजित किया है? मॉन्टेसरी साहब ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो निःशुल्क है अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार पारित हुआ था, 7 में पारित हुआ था, 8 में, 9 में या 10 में? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य जो बाल शिक्षा अधिकार ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था आपका 2009 में। ये 2009 थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। पुस्तक के लेखक हैं कौन है? कांट है, प्लेटो है, अरस्तु हैं या रूसो हैं? तो एमिल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रूसो साहब ने। तो हम लोग चले जाएंगे विकल्प 4 के साथ। ये आपके रूसो साहब हो गए, इन्होंने एमिल पुस्तक लिखी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद शिक्षा शास्त्री नहीं है, कौन नहीं है? प्लेटो नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है या मारिया मॉन्टेसरी नहीं है? तो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तो ये हैं आपके प्लेटो साहब भी आदर्शवादी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब भी हैं और महात्मा गांधी जी भी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री थे। मगर मारिया मॉन्टेसरी, ये आपकी जो विकल्प डी है, फोर्थ ऑप्शन, मारिया मॉन्टेसरी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं थे। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विकास है, एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, ये कथन किसका है? जॉन डीवी साहब का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है या कांट का है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका जॉन डीवी साहब का। तो हम चले जाएंगे डीवी साहब के साथ विकल्प ए के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवर्ज्य संस्कार होता है, बौद्धकालीन में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, मुगल कालीन है या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में? तो प्रवर्ज्य एक संस्कार होता है, ठीक है। तो ये किस काल में होता है, किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, ठीक है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली जब 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है तो उसको ये संस्कार कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों का मुंडन कराया जाता है और उनको बौद्ध धर्म में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि की इनको ये सब कंडीशन फॉलो कराई जाती है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था, इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, शिक्षा, भूगोल, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र क्या नहीं पढ़ाया जाता था?
तो ये आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हम चले जाएंगे नीति शास्त्र के साथ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ 1937 में, 1986 में, 1938 या 1940 में हुआ। तो ये वर्धा में कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1937 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र क्या थे? मकतब, मदरसे, दरगाहे, खानकाहे, इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र क्या था? तो उच्च शिक्षा का केंद्र इनका मदरसे थे। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, बी ऑप्शन बा के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी है? फ्रोबेल साहब की है, रूसो साहब की, गीजू भाई की है या जॉन डीवी साहब की है? तो ये जो विचारधारा है कि बालक देवता है, देवता के समान है, ऐसा कौन सी विचारधारा मानती है? तो ये विचारधारा है अपने गीजू भाई। तो हम विकल्प सी के साथ चले जाएंगे 100 ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 8 जून को, 17 फरवरी को या 11 फरवरी? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, युग धर्म कहा जाता है, किसे कहा जाता है? युग धर्म किसे कहा जाता है? ये आपके परिवर्तनमान मूल्यों को कहा जाए, शाश्वत मूल्यों को, अ और ब दोनों ऑप्शन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम किस विकल्प के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, परिवर्तनमान मूल्यों, इसे युग धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। पहला, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने का उपाय बताना, पौधों की जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना या जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन लास्ट 4th के साथ, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1854 में, 1856 में, 1855 में, 1864 में? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1854 में। तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे 1854। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब हुआ? 1980 में, 1982 में, 1986 में या 1988 में? तो ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 1986 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह शिक्षा वो है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। विचार किसका है? गांधी जी का है, एरिस का है, टैगोर साहब का है या विवेकानंद साहब का है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का। तो हम चले जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ, ऑप्शन 3 के साथ। अगला प्रश्न है, गीजू भाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक है दास कैपिटल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो कौन सी पुस्तक लिखी है? ये लिखी है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ये हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन करेक्ट। माई एक्सपेरिमेंट विद गांधी जी की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, पाठशाला को बाघ शिशु को व शिक्षक को माली किसने कहा है? फोवेल साहब ने कहा, रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, जॉन डीवी साहब ने, किसने कहा ये? तो ये कहा है फोवेल साहब ने। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक शक्ति, शारीरिक, सर्वांगीण या सामाजिक? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना के विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके या समझा के? तो कैसे किया जा सकता है? ये किया जाता है शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? टैगोर साहब का है, या फिर स्वामी विवेकानंद का है, या फिर अरस्तू का है, या फिर महात्मा गांधी का है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है टैगोर साहब का, स्वामी विवेकानंद का। ये स्टेटमेंट किसका है? स्वामी विवेकानंद का। तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 41 में, 43, 45 या 49 में? ये किस में है? ये है अनुच्छेद 45 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है हस्तकला विषय, भूगोल विषय, विज्ञान या इतिहास? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हस्तकला। तो हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है विषय केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित? कौन सी होती है? ये होती है आपका अनुभव केंद्रित। तो हम चले जाएंगे लास्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के साथ, अनुभव केंद्रित। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था? ये मैकाले ने दिया, हंटर, फ्रांसिस ने, या वुड साहब ने? तो ये सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत है मैकाले का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं कहते हैं वैकल्पिक, औपचारिक, अनौपचारिक या सतत शिक्षा? तो ये किस प्रकार की शिक्षा होती है? ये शिक्षा होती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। तो हम चले जाएंगे अनौपचारिक शिक्षा के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्रोबेल का, हल का, डाल्टन का, सिम्पसन साहब के? तो ये विचार किसका है? तो ये विचार है फ्रोबेल साहब का। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता या अहमदाबाद? क्या था? ये था आपका नालंदा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ, नालंदा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता एवं सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा, कामत या कोठारी या राधा कृष्णन? किस आयोग या योजना ने दिया ये? तो ये दिया था कोठारी आयोग ने। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ, कोठारी साहब के साथ चले जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सी मार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो कौन सी पुस्तक डीवी साहब की? यह पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण, विधि, उद्देश्य, पाठ्यक्रम या बालक? तो किस क्षेत्र में है? ये है उद्देश्य में। तो हम चले जाएंगे सेकंड के ऑप्शन के साथ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? विश्वविद्यालय को शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ का बोझ कम करने के लिए, पाठ्यक्रम का और राष्ट्रीय शिक्षा की समीक्षा के लिए, या माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए? तो ये किस लिए हुई थी? ये हुई थी आपका 1986 की शिक्षा नीति का समीक्षा करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो ये किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी उच्च शिक्षा से। तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, उच्च शिक्षा के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वुड का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1954 को, 2 फरवरी 1835। पहला ऑप्शन 19 जुलाई 1854, दूसरा है 2 फरवरी 1835, तीसरा है 24 नवंबर 1839 या 7 मार्च 1835। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 19 जुलाई 1854। तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निस्यंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हंटर, मैकाले, वुड या फ्रांसिस के द्वारा? तो ये सिद्धांत दिया गया था मैकाले के द्वारा। हम मैकाले के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 35 में, 1833, 1831 में, 1854 में? तो ये कब किया था? ये किया था 1835 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन, उपसंपदा, परवज्जा या बिस्मिल्लाह संस्कार? तो ये बिस्मिल्लाह संस्कार ये था मुस्लिम का, ठीक। ये किसका था? परवज्जा संस्कार, ये बौद्धों से संबंधित था। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपनयन संस्कार। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशव में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, युवावस्था में? कब हो जाती है? ये बाल्यावस्था में होती है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, स्टेटमेंट किसका है? विवेकानंद जी का है, दयानंद जी का है, अरस्तु का है या राजा राम मोहन राय का है? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है अरस्तु का। हम चले जाएंगे अरस्तु के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण या सामवेगी? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, यह कथन किसका है? रूसो, एडम्स, अरस्तु या नन का? तो ये कथन है रूसो साहब का।
हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, मदरसा में शिक्षा का माध्यम है अरबी है, उर्दू है, फारसी है या संस्कृत है? तो क्या माध्यम मदरसा में? यह माध्यम है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी। तो हम चले जाएंगे फारसी थर्ड ऑप्शन के साथ। तो वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से या बाइबल से? बाइबल से। किससे संबंधित है ये? तो वैदिक कालीन शिक्षा ये संबंधित है वेदों से। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, कौन कहा जाता है? फ्रोबेल, मॉन्टेसे, रूसो या हर्बर्ट? तो इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता हैं फ्रोबेल। तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पांडु किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? गांधी जी ने, विवेकानंद जी ने, विनोबा भावे ने, अरविंद घोष ने? किसने की? तो ये की श्री अरविंद घोष ने। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा, यह कथन किसका है? टैगोर जी का, अरस्तू का, विवेकानंद का, महात्मा गांधी जी का? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है विवेकानंद जी का। तो हम चले जाएंगे विवेकानंद थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है मुक्त अधिगम, बाहरी अधिगम, सह शिक्षा या पत्राचार शिक्षा? तो कौन सा हो जाएगा? ये सह शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। हम दूरस्थ शिक्षा को मुक्त शिक्षा अधिगम कहते हैं, बाहरी अधिगम कहते हैं, पत्राचार शिक्षा, सह शिक्षा नहीं कहते। अगला क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा में परवज्या संस्कार कितने वर्ष के बालकों को दिया जाता था? 8, 10 वर्ष, 12 या 11 वर्ष? तो ये 8 वर्ष के बालकों को दिया जाता था। तो चले जाएंगे हम ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ 1940, 1937, 1950, 1948 में? तो ये हुआ था 1937 में। हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना या उपरोक्त सभी? तो ये भी करके सीखना भी, खेल द्वारा सीखना भी है, स्वानुभव द्वारा सीखना, ये सारी की सारी विधि प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं, प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों को क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला या सभी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा हस्तकला। शिल्प शिक्षा की बात करते हैं गांधी जी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं फ्रोबेल, रूसे, जॉन डीवी या मौर्य मॉन्टेसरी? तो ये लिखा है जॉन डीवी साहब ने। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर की का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? एनिस का है, लुइस का है, प्लेटो का है या रायबर्न का है? तो यह कथन है लुइस क्रिसवर्थ का। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधान किया गया? 48, 44, 45 या 41? तो अनुच्छेद 45 करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर
एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम विषय पढ़ाने के लिए या श्रम को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 1976, 1975, 1980, 1985। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 16 अप्रैल 1976। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 10 जून को, 4 जून को, 5 जून को या 8 जून को। जो पर्यावरण मनाया जाता है ये 5 जून को। हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन सी के थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है पास पड़ोस के, परिवार के, मित्रों की या समाज की। तो किसकी है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका होती है? सबसे ज़्यादा होती है परिवार की। तो सर्वाधिक पूछ रखा है, सर्वाधिक परिवार की होती है और पास पड़ोस की भी होती है, मित्रों की और समाज की भी होती है, मगर सबसे ज़्यादा परिवार की होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता और उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। जातिवाद भी होता है, प्रांतीयता भी, सांप्रदायिकता भी होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सारी चीजें प्रभावित करते हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। अगला क्वेश्चन, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है अत्यंत गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, प्रतिस्पर्धा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, प्रतिस्पर्धा। हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। पुस्तक के लेखक कौन है? गिजुभाई, विवेकानंद, गांधी जी या राधा कृष्णन। कौन है इसके लेखक? तो ये है आपके गिजुभाई। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की एक विशेषता है? अस्थायी, निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये क्या होती है? इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, ना ही कोई समय निश्चित नहीं होता, ठीक है, और ये स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। तो किसको मिला है राजभाषा का दर्जा? ये मिला है हिंदी को। अगला प्रश्न, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जॉन डेवी, महात्मा गांधी का है। तो ये कथन है जॉन डेवी साहब का। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। दूरस्थ शिक्षा को कहते हैं पत्राचार, दूरस्थ, स्वतंत्र, अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो दूरस्थ शिक्षा को क्या कहते हैं? ये उपरोक्त सभी कहते हैं। इसको पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा या स्वतंत्र शिक्षा, सारे का सारा सही है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और
पाठ्यक्रम, विषय अध्यापक और श्यामपट्ट, पुस्तकें बालक और अध्यापक, बालक बालिका और अध्यापक। कौन है? पहला होता है छात्र, सबसे ज़्यादा केंद्र में कौन होता है? छात्र। ठीक, फिर शिक्षक और फिर पाठ्यक्रम। तो केंद्र में कौन होगा? केंद्र में होता है छात्र, फिर शिक्षक और फिर पाठ्यक्रम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा किसमें है? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को रोचक प्रभावशाली बना देती हैं। क्या बना देती हैं? चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या लेखन की कला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आसानी से जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन है जॉन डीवी का, रूसो का, फ्रोबेल का, मॉन्टेस्क्यू का। तो ये स्टेटमेंट है फ्रोबेल साहब का। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, मारिया मॉन्टेस्क्यू भारत आई 1909, 1919, 1929 या 1939। तो ये आई थी 1939। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व अभिभावकों व समाज पर, शिक्षकों पर या राष्ट्र पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा शिक्षकों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या उपरोक्त सभी। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु या शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। पाठ्य योजना क्यों चाहिए? ये शिक्षण का योजनाबद्ध करने के लिए। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविका के लिए शिक्षा या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जीवन व्यवहार की शिक्षा भी चाहिए मिलती है, पारस्परिक सहयोग की भी और जीविकोपार्जन की शिक्षा भी मिलती है, और ये तीनों की तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। तो ये थी आदर्शवाद के। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन, बहुत सी जगह प्रमुख केंद्र था नालंदा, गया, गुजरात या बंगाल। तो ये था नालंदा। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्लाइव, ग्रांट, कॉर्नवालिस या कोई नहीं। तो ये माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। तो ये आपका ऑप्शन। हम चले जाएं सेकंड ऑप्शन के साथ, चार्ल्स ग्रांट। अगला क्वेश्चन, प्रतिपादित किया ऑकलैंड, एडम स्मिथ, मैकाले या न्यूटन ने। तो ये किया था
मैकाले ने। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका शिक्षक। अगला क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से आदर्शवादी नहीं थे। कौन नहीं था? सुकरात, प्लेटो, हेगेल या टीवी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डीवी। हम चले जाएंगे जॉन डीवी के साथ। ये प्रयोजनवाद से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से प्रकृतिवादी दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, हान या स्पेंसर। तो कौन है? तो हो जाएगा आपका स्पेंसर साहब। हम चले जाएंगे ऑप्शन फोर्थ के साथ। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक या सामाजिक। तो ये बात करता है मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या मानवतावादी। तो ये मानते हैं प्रयोजनवादी। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण, आर्य समाज या वेदांत। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक है हिंद स्वराज, गीतांजलि या शिक्षा दर्शन। तो कौन सी पुस्तक? ये गीतांजलि है। टैगोर साहब गीतांजलि की रचना की, इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना टैगोर जी ने किस स्थान पर की? मुंबई, कलकत्ता, दार्जिलिंग या बोलपुर। तो ये की थी बोलपुर में। हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, गिजू भाई का जन्म स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर या कानपुर। कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र। ये ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन के जन्मदाता है फॉर्बर, मांटे, रूसो या हर्बर्ट। कौन है इसके जन्मदाता? तो इसके जन्मदाता हैं आपके फॉर्बर साहब। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, स्वयं बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उनके कार्यों में कम हस्तक्षेप करना है। ये स्टेटमेंट किसका है? हर्बर्ट, फॉर्बर, मांटेस या कर्मण्य। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये कर्मेनियस का स्टेटमेंट है। हम चले जाएंगे उनके साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन किसका है? लापियर का, गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैकाइवर का। तो ये कथन है मैकाइवर का। तो हम डी ऑप्शन के साथ, फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्था या व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के संपादित करता है? पहला, संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो विद्यालय द्वारा संपादित जो होता है कार्य वो होता है
प्रगतिशील कार्य, हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है? यह कथन किसका है? राधा कृष्णन साहब का, जोशी का, मेडले का या नन का? तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन साहब का है। हम ये ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित हैं वो कौन से मूल्य कहलाएंगे? सत्य, वैश्विक, संपूर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो वो वैश्विक मूल्य हो जाएंगे। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने कितने मूल्य स्वीकार किए हैं? 83, 80, 82 या 84, 84? तो ये 83, हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, हम मूल्य हमारे व्यवहार को करते हैं दासित, प्रेरित, नियंत्रित या सभी? तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, ये सारी चीज़ें करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता या उपरोक्त सभी? तो ये सारी समस्याएं हैं। हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनना चाहिए, भारतीयों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थन करना, सभी भारतीयों को एक जैसे पोशाक पहनना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारतीयों की सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करना। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकीकरण का आद्य व्यक्ति है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? शिक्षक, माता पिता या धर्मोपदेशक, जो धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं वो लोग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माता। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ये डीवी का, थॉमसन का, ओटावे का है, ब्राउन का है? तो ये है डीवी साहब का स्टेटमेंट। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। मूल्य संकट का मुख्य कारण है भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद या स्वार्थ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वार्थपरता। हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? अरिस्टो, प्लेटो, सुकरात क्या हर्बार्ट? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है आपका हर्बार्ट का। तो हर्बर्ट के साथ चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वो उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षार्थी का विचार है? बागले, हीगल, डीवी या र्यूलिंग का? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है र्यूलिंग का। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, ज्ञान वो पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं? ये स्टेटमेंट किसका है? मिल्टन, शेक्सपियर का, व्हाइट हेड या एडम्स का? ज्ञान वो पंख है जिसकी सहायता से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है शेक्सपियर का। हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। अगला क्वेश्चन, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, किसका कथन है? रेमंड रॉस, डीवी या प्लेटो? तो ये रेमंड का कथन है। हम चले जाएंगे
ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक दार्शनिक, नन, स्मिथ, डीवी या स्पीयर। तो ये है नन, टीपी नन। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति का होता है? डीवी का, पीएस कांट या आपका हेराक्लिटस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जॉन डीवी का ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? अस्तित्व, प्रयोजन, प्रकृति या आदर्शवाद। ये प्रकृतिवाद की देन है। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया? प्रकृति, आदर्श, योग या न्याय। तो ये आपका प्रकृतिवाद, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में स्वीकार करता है? भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक एवं भौतिक, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका आध्यात्मिक संसार। ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विद किस दार्शनिक की देन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या स्पेंसर का। तो ये सुकरात साहब की देन है। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, ये विचार किसका है? हीगल, रोजन, हॉर्न या जॉनसन का। तो ये है हीगल का। हम चले जाएंगे हीगल के साथ। निम्न में से कौन सी शिक्षणविद के प्रणेता प्लेटो थे? प्रश्नोत्तर, व्याख्या, संबंधविद या आलोचनात्मक। तो किसके थे ये संबंधविद के। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? डीवी, हैरिंगटन, काम्टे या डनकन। तो ये है जॉन डीवी साहब की। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? पेस्टलोजी, जॉर्ज पेने, काम्टे या वुड। तो ये पेस्टलोजी साहब, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्शनशास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? मानव के जीवन शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, भौतिक तत्व या तत्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। तो हम चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। तो ये रही क्लास जिसमें हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।